ये घर मन्नत है जिसमें शाहरुख खान रहते हैं और इसी घर में उनके बड़े बेटे आर्यन खान भी रहते थे। अभी गिरफ्तार हैं, जेल का हवा खा रहे हैं। इनको हम लोगों ने स्टार बनाया है। देखिए मन्नत जो लिखा हुआ है ना, वहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें स्वर्ग का अनुभूति हो रहा है। यही घर है। अब ज़रा बताइए, जिनका बेटा ड्रग्स लेता हो और जो बाप आज से 7 साल 8 साल पहले टीवी पे कहा हो कि मेरा बेटा बड़ा हो के लौंडियाबाजी करे, ड्रग्स ले, मैं चाहता हूँ ऐसा करे, बाकायदा यूट्यूब पे आप जाके सर्च मार सकते हैं, वो वीडियो भी है। आज उनका बेटा जेल में है तो सुने हैं कि जब से वो जेल गए तब से यहाँ पे स्टार का लाइन लग गया और सभी लोग अंदर जा रहे थे और सहानुभूति दे रहे थे कि नहीं हम आपके साथ हैं। भाई काहे साथ हैं? वो बहुत अच्छा काम करके गए हैं का? कारगिल में विजय पताका फहरा के गए हैं क्या? ये चीज़ें हैं। हम किसको सुपरस्टार बना दिए हैं? कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन करते हैं और उन्हें हम महानायक कहते हैं, और जो शहीद बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं उनके परिवार वालों के शहादत में भी हम नहीं जाते हैं और हम कहते हैं कि हम भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने वाले लोग हैं, हम देशभक्त हैं। 2 अक्टूबर गांधी जी चर्चा में नहीं थे इस बार 2021 में, इस बार घरवा चर्चा में था। और इन घर के जो मालिक है शाहरुख खान वो चर्चा में थे और उनके बेटे चर्चा में थे। सच्चाई ये है कि ये लोग सभी लोग मुंबई घूमने आए हैं और एक फ़ोटो वहाँ पे ले लेंगे, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसा नहीं महसूस करेंगे। इन लोगों को हम लोग कब तक सुपरस्टार बनाते रहेंगे? शाहरुख खान ने बोल दिया कि ये क्रीम लगाइए गोरा हो जाइएगा, हमने लगाना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, अभी इनकी स्थिति खराब है, घरवों का भी स्थिति खराब है, पेंट पुचारा नहीं हुआ है, देख सकते हैं। चलिए बड़े लोग हैं ये लोग, स्टाइल है ये, पेंट पुचारा नहीं हुआ है। तो हम बिहार से आए हैं। अब बिहार में कहावत है कि अगर घर का पेंट पुचारा नहीं होगा तो अगुआ भी भाग जाएगा। हमारे यहाँ भाग जाता है, ये स्टाइल है। चलिए कब तक इस स्टाइल को हम लोग कॉपी करेंगे? हमें अपने जवानों को रोल मॉडल बनाना होगा, हमें अपने साइंटिस्टों को रोल मॉडल बनाना होगा, हमें एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के घर के सामने जाके फ़ोटो खिंचवा कर गौरवान्वित महसूस करना होगा। तब जाके देश बदलेगा, देश का सूरत हाल बदलेगा। वरना ऐसे लोग, अब देखिए ना, इनका बेटा जो है पकड़ा गया है, हमको पता है 2 महीना बाद रिजल्ट 0 सन्नाटा आने वाला है। रिया चक्रवर्ती का क्या हुआ? सब कुछ हुआ, चुनाव खत्म हो गया, जेल से बाहर निकल गई। इनका भी अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कुछ इसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद से इनको जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सच्चाई है। अगर ऐसा होता रहा तो देश में जो रियल मुद्दा है, आज मीडिया को चर्चा करना चाहिए पेट्रोल डीजल, महंगाई, बेरोजगारी और हाई सेल्फी लड़का सब काहे खींच रहा है, काहे कि सबको जॉब नहीं मिला है। ज़्यादातर जॉब मिला होता तो इन्फोसिस विप्रो में अभी सॉफ्टवेयर बना रहा होता ना, तो पकौड़ा तलने के लिए मजबूर कर दिया सरकार ने, तो यहाँ पे आके फ़ोटो खिंचवा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें अपने रोल मॉडल को बदलना होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा, तब जाके देश बदलेगा। और लोकतंत्र का 4 स्तंभ में से सबसे मजबूत स्तंभ है मीडिया। मीडिया को निष्पक्ष होके कहीं भी खड़ा होके कड़वी बातें करना ही होगा। शाहरुख के बेटा ने गलत किया है, ये बात हमें कहना होगा। और जिस प्रकार से ड्रग्स के जुर्म में इस देश में अनेकों ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से सड़ रहे हैं, मैंने ऐसे अनेकों जेल में स्टडी किया है, इनके बेटे को भी 10 साल सड़ना होगा। अगर ये 10 साल सड़ जाएंगे जेल में ना, तब ड्रग्स का धंधा जो है ना हिंदुस्तान में बंद हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एगो बहुत बड़े बिजनेसमैन है हिंदुस्तान के, नाम रखेंगे तो वो केस कर देते हैं मीडिया वाले पे। उनके एयरपोर्ट, उनके पोर्ट पे जो है ना जाने कितने किलो ड्रग्स पकड़ा गया था। मीडिया ने रातों रात उस चीज़ को दिखाना बंद कर दिया। उसे भी दिखाना चाहिए, इसे भी दिखाना चाहिए और सवाल करना चाहिए सरकार से कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर एक क्रूज में 600 लोग सवार थे और वो क्यों सवार थे?
आखिर रेव पार्टियां में ऐसा क्यों होता है? यह वो स्टेज है जिस पे शाहरुख खान आते हैं, खड़ा होते हैं और ऐसे हाथ डोलाते हैं, तो इधर से हम कहते हैं जिंदगी धन हो गया, ये खड़ा होके। क्यों भाई? दीपावली के दिन में हम अपने शहीद परिवारों से मिलने का प्रयास करते हैं क्या? नहीं। होली के समय में हम अपने शहीद परिवारों से मिलने का प्रयास करते हैं क्या? नहीं। लेकिन शाहरुख खान का जन्मदिन हो तो हम यहाँ इतना बड़ा भीड़ लगा देंगे कि आधा मुंबई जाम कर देंगे। देखिए ये चीज़ें हैं। और हाँ, ये मन्नत है, मन्नत के बगल में भी बहुत सारा अच्छा अच्छा घर है, इसके सामने फ़ोटो खिंचवाइए, उसके सामने फ़ोटो खिंचवाइए, उधर फ़ोटो खिंचवाइए। इससे बड़ा तो 24-25 मंजिल का है, इसके सामने फ़ोटो खिंचवाइए। इसी के सामने क्यों फ़ोटो खिंचवाएंगे? क्या यही सबसे खूबसूरत घर है? हम इतने पागल हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि देश का रोल मॉडल कौन होना चाहिए। हम इजराइल की बात करते हैं, छोटा सा देश है और बहुत सशक्त है। हम अमेरिका की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ जनसंख्या है उसका। हम चीन की बात करते हैं, हमसे ज़्यादा जनसंख्या, हमसे ज़्यादा क्षेत्रफल है उसका। हम रसिया की बात करते हैं, सिर्फ 10-12 करोड़ जनसंख्या। हम जापान की बात करते हैं जो टापुओं का देश है। लेकिन हम सिर्फ बात करते हैं, वहाँ के लोगों से सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर हिंदुस्तान के लोग सीखने का प्रयास करेंगे ना, तो हिंदुस्तान भी दुनिया का सबसे महाशक्ति बन जाएगा। हमको क्या मतलब है? चुनाव आएगा, हिंदू मुसलमान होगा, सारा मुद्दा भाड़ में जाए। हम मुसलमान हैं तो हम अपने पार्टी को पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं, हम हिंदू हैं तो हम अपने पार्टी को पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं। 80% कंडीशन में यही होता है। 20% से थोड़े चुनाव जीता जाता है, 80% से होता है। तो ये सारी मुद्दा को हमें भूलना होगा और रियल मुद्दा पे आना होगा कि अभी ये मन्नत पन्नत करना बंद करना होगा। और पेट्रोल डीजल महंगा है, कोरोना की वजह से लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, उन सब चीज़ों पे चर्चा करना होगा। और पकौड़ा तलने वाला तेलों का दाम जो है ना दुगुना हो गया, 220 रुपया लीटर, उसे भी सस्ता करने की बात करनी होगी। ये सच्चाई है। दिन भर आके हम लोग झक मारते हैं, हम लोग मीडिया वाले देखते हैं कि कौन सा स्टार इधर आया है और फिर कैमरा ऑन करके बोलते हैं मैडम थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, मैडम थोड़ा राइट 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 राइट, मैडम थोड़ा 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 साड़ी उठा लीजिए। यही करते हैं, यही शूट होता है। ये सही है कि नहीं है? इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा और एक्चुअल चीज़ों को दिखाना होगा। और हमें अपना अंतरात्मा जगाना होगा कि हम लोग मीडिया वाले हैं, लोकतंत्र में सबसे मजबूत स्तंभ हमारा है और हमारी आवाज़ से जो है सरकारें हिल जाती है। हाँ हाँ वही एक मिनट। भारत के सो कॉल्ड सुपरस्टार शाहरुख खान के घर की एक और स्थिति हम लोग दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एक छेद है, देख रहे हैं, और यहाँ से लगातार पानी निकल रहा है, देखिए। और ये पानी जो है लगातार रोड पे जा रहा है, लगातार। और ये सुपरस्टार का घर है और लगातार पानी रोड पे जा रहा है। कहीं बाइक स्किड हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो क्या? अब ज़रा बताइए, इनका बेटा जो है वो ड्रग्स के केस में अभी फंसा हुआ है, इनके घर से जो है पानी सड़कों पे आ रहा है और ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप, ये अपने घर का पेंट पोचारा आगे का नहीं करा सकते हैं चूँकि हेरिटेज में है और बहुत सारे चेंजेज नहीं करा सकते हैं। और इन्हें हम सुपरस्टार कहते हैं और यहाँ पे आके फ़ोटो खिंचवा के फेसबुक पे डालते हैं और लिखते हैं कि भारत के सुपरस्टार के घर के सामने मन्नत पे खड़ा हुआ हूँ मैं। ऐसा अनुभव करते हैं कि भारत और चीन की लड़ाई में बॉर्डर पे जाके हमने तिरंगा फहरा दिया है। ये लोगों की मेंटालिटी मैं बता रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी बादशाह। अच्छा, अभी आप फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वहाँ पे कैसा महसूस कर रहे थे फ़ोटो खिंचवाने के बाद? मैं तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि फर्स्ट बार आया हूँ, बट ये देखने वो भी घर बहुत अच्छा है, वो भी घर बहुत अच्छा है, वो भी हाँ जी। लेकिन ये देखने के बाद थोड़ा सा सही नहीं लगा मुझे। देखने के बाद नहीं सही नहीं लगा। स्टार के घर के सामने ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी। साफ सफाई है घर के सामने? नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बेकार लगा मुझे, अच्छा नहीं लगा यहाँ पे बिल्कुल। क्या नाम हुआ चाचा आपका? कासिम शेख। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हैं? ऐसे ही घूमने के लिए आए। मतलब घूमने के लिए यहाँ पे क्या है? ऐसे ही देखने, चौपाटी है, एक्टर लोग का घर है, इसके लिए घूमने आए। किस एक्टर का घर है यहाँ पे? शाहरुख खान का है।
शाहरुख खान के बेटा अभी जेल में गए हैं, पता है? वो तो पता नहीं है हमें। नहीं पता है। ड्रग्स के केस में। नहीं पता, हमें नहीं पता। चलिए, नहीं पता है। क्या नाम हुआ आपका? कमरुद्दीन कहाँ से आए हैं? जी, मैं जयपुर से आया हूँ बम्बई में घूमने के लिए। और मैंने सुना था कि शाहरुख खान का बंगला बन्नत बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता पड़ा, आपने सही बोला कि अभी पेंट भी नहीं हो रखा है इस पे। खोदा पहाड़ निकला चूहा। बिल्कुल खोदा पहाड़ निकला चुहा, उससे भी नीचे मानूंगा मैं तो। और बाहर रोड पे देखिए आप, बिल्कुल गंदा पानी अंदर शाहरुख खान के बंगले से बाहर आ रहा है। बोलते हैं स्वच्छ भारत का अभियान का नारा लगाते हैं इस हिंदुस्तान में, और गंदगी इतनी ज्यादा है कि पूछो मत आप। मैंने बॉम्बे में 4-5 जगह देखा, जयपुर से ये मानो कि 10% में यहाँ सफाई नहीं है। इतना अच्छा हमारा जयपुर सिटी है, यहाँ चारों तरफ गंदगी मिली हमारे को, चाहे ब्रिज पे जाए, चाहे समुद्र में जाए, ओनली गंदगी। आप मन्नत के सामने आए तो क्या मिला? कुछ नहीं सर, मन्नत नहीं, ये तो मानो कि एक गांव में किसी गरीब के घर पे भी चले जाएंगे ना, वो भी अच्छा लगेगा इस बंगले को देखने के बाद। तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगा ये। अब जरा बताइए, सुपरस्टार के घर के सामने लगातार गाड़ियां जा रही है और यहाँ पे किसी का पाँव फिसल गया, तो पाँव इसलिए भी फिसल सकता है कि उस मन्नत के बोर्ड के सामने लोग जाके सेल्फी ले रहे हैं। सही है कि नहीं है? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सही बोल रहे हैं फिसल जाएगा ना पाँव? जी, कैसे फिसलेगा? गिर जाएंगे फिसलेगा तो। बाकी कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगेगी। अच्छा लगे वो भी जिंदाबाद रहे, आबाद रहे। जिनको मेरा बात बुरा लगे वो भी जिंदाबाद रहे, आबाद रहे। बस मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, मुंबई का जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसने भी बहुत अच्छा काम किया है, और एक बड़े सुपरस्टार के बेटे को पकड़ा है। उन्हें उसी प्रकार से सज़ा होना चाहिए जिस प्रकार से एक गरीब परिवार के बच्चा अगर अफीम या किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ, या बिहार में कहते हैं ना दारूओ रखता है तो उसको 2 साल का सज़ा हो जाता है, तो कम से कम 2 साल सड़ा के देखिए ना, पता चल जाएगा, लोग डर जाएंगे। फिर उसके बाद से ये सब धंधा बंद हो जाएगा, और जब ये धंधा बंद हो जाएगा ना तो शायद देश आगे जाएगा। बाकी शाहरुख खान के एक घर के सामने से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।